जिक्र बिहार का करेंगे। एसआईआर को पूरे देश में लागू करने को लेकर कवायद हो गई है तेज। तैयारियों के मद्देनजर इस पर बातचीत के लिए चुनाव आयोग ने अहम बैठक की है। वोटर लिस्ट रिव्यू को लेकर के इस मीटिंग में चर्चा हुई है। राज्यों के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में चुनाव आयोग ने देश भर में मतदाता सूची पुनरीक्षण की कवायद पर विचार विमर्श किया। बैठक में चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने आयोग की एसआईआर नीति को लेकर के प्रेजेंटेशन दिया है। इस दौरान बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एसआईआर को लेकर सूबे में आई चुनौतियों और अनुभव को भी साझा किया। आपको बता दें कि फरवरी में मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर पद संभालने वाले ज्ञानेश कुमार ने ये तीसरी मीटिंग की है। हालांकि अधिकारियों ने बताया है कि आज हुई बैठक बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें पूरे देश में एसआईआर की तैयारियों पर चर्चा हुई। चुनाव आयोग ने साफ संकेत दिए हैं कि बिहार के बाद एसआईआर पूरे देश में लागू होगा। संकेतों के आधार पर ये कह सकते हैं कि इस साल के अंत में जो असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव से पहले ये प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि इन राज्यों में 2026 में चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव का मकसद विदेशी अवैध प्रवासियों के जन्मस्थान की जांच करके देश के बाहर इनको करना है। एसआईआर जो हो रहा है इसका मकसद है ये बांग्लादेश और म्यांमार से अलग अलग राज्यों में रह रहे अवैध प्रवासियों के खिलाफ एक्शन के तौर पर ये जरूरी कदम है। और इस गहन समीक्षा के तहत चुनाव अधिकारी मतदाता लिस्ट तैयार करने के लिए घर घर जाएंगे। विपक्षी दलों की ओर से चुनाव आयोग पर मतदाता आंकड़ों में हेराफेरी करने के आरोपों के बीच चुनाव आयोग ने गहन संशोधन में जरूरी कदम उठाए हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि अवैध प्रवासी वोटर लिस्ट में शामिल न हो पाए। इंडी गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के जवाब में अब बीजेपी की ओर से युवा संवाद कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के जवाब में बीजेपी ने अपने युवा सांसद तेजस्वी सूर्या को युवा संवाद करने के लिए मैदान में उतार दिया है। बिहार में चुनावी माहौल के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, तो सभी पार्टियां वोटर्स को लुभाने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत कर रही हैं। महिला वोटर्स के लिए लोक लुभावने वादों की फहरिस्त लंबी है, तो युवा वोटर्स को भी एकजुट करने की कवायद तेज हो चुकी है। यही वजह है कि बीजेपी की ओर से सांसद और भारतीय युवा मोर्चा से जुड़े तेजस्वी सूर्या भी युवा संवाद कार्यक्रम के जरिए बिहार में सियासी सरगर्मी को बढ़ाना शुरू कर चुके हैं। विपक्ष पर बरसते हुए तेजस्वी सूर्या ने कहा कि विपक्ष को किसी की चिंता नहीं है, उनके फ्रॉड से बचकर रहें। जब खुद ये लोग सरकार में थे तब भी ये लोग ऐसे कुछ उपलोग लोगों को नहीं पहुंच पाए, पर जब विपक्ष में है, सरकार में जब तक नहीं आए हैं, लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों को एक प्रकार से फ्रॉड करने के लिए ये लोग ऐसे फॉर्म भरवाने का काम कर रहे हैं। मैं बिहार के जनता से अनुरोध करता हूं, ऐसे लोगों से आप बचा के रहिए। आज बिहार में अभी भी आज भी गरीबी है, तो इसका कारण राजद का शासन था, यही लोगों का खराब शासन था। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी सूर्या के हमले का आरजेडी भी अपने ही अंदाज में जवाब देने में जुटी है। बाहर 24 से बातचीत करते हुए आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने तेजस्वी यादव की खुलकर तारीफ की। साथ ही युवा संवाद और वोटर अधिकार यात्रा के बीच तुलना करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि तेजस्वी सूर्या को यहां कोई नहीं जानता है। इसके अलावा दरभंगा में पीएम मोदी के लिए हुए अपशब्दों के इस्तेमाल के मामले पर आरजेडी प्रवक्ता डैमेज कंट्रोल करते दिखे। शक्ति जी, वोटर अधिकार यात्रा के विरोध में युवा संवाद बीजेपी का किस तरीके से देखते हैं? जहां सहस्त्र तेज जिनके चेहरे में निहित है, उसका नाम तेजस्वी यादव जी है। अब ये वो एक सूर्य प्रकाश की बात कर रहे हैं, एक सूर्या की बात कर रहे हैं। यह हम सहस्त्र तेज वाले सारे शक्ति जिनके अंदर निहित है, उन्होंने बिहार की यात्राएं करी है
और वो जन विश्वास के ही प्रतीक है, जन आकांक्षा के ही प्रतीक है। तेजस्वी वो इंसान है जो कहते हैं, जो कराते हैं, और कहते हैं जो करते हैं। अच्छा, युवा का नेता कौन है, आपको क्या लगता है? आइडियल है तेजस्वी यादव। जाहिर है वोटर अधिकार यात्रा से शुरू हुई सियासी सरगर्मी का सिलसिला जारी है। अब अर्जुन मुंडा हो या फिर तेजस्वी सूर्या, इनका बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मैदान में कूदना निश्चित तौर पर इस चुनावी महासमर को और ज्यादा रोचक और दिलचस्प बना रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मृत्युंजय कुमार के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24, पटना। इधर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और नीतीश कुमार के बीच हुई मुलाकात की चर्चा भी सियासी गलियारों में हो रही है। इंफॉर्मेशन के मुताबिक सीएम आवास पर दोनों के बीच आधे घंटे तक बातचीत हुई और ये जो बातचीत है वो बिहार चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर बेहद अहम मानी जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद अर्जुन मुंडा ने कहा है कि राजनीतिक और चुनावी मामलों पर बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी कहेगी तो मैं बिहार में एनडीए के लिए चुनाव प्रचार करूंगा। साथ ही अर्जुन मुंडा ने दावा किया कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बहुत अच्छी मुलाकात हुई, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई, बहुत आत्मीयता के साथ हम मिले। पुनः सरकार बनाने की अब जद्दोजहद शुरू हो गई है। राज्य की जनता निश्चित रूप से पुनः सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश भर में कहीं भी चुनाव हो तो स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ता अपनी भूमिका सुनिश्चित करता है कि दल और एनडीए में है तो एनडीए जीत हासिल करे। तो दृष्टि से संगठन का प्रवास होगा। संगठन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर पूछे गए सवाल को उन्होंने कहा कि उनकी आज मुलाकात हुई है। सीएम नीतीश पूरी तरीके से शारीरिक और मानसिक तौर पर फिट है। देखिए, बिहार चुनाव की जो तैयारियां हैं वो लगातार जारी है। बिहार में महागठबंधन के सहयोगियों के बीच में सीटों के बंटवारे को लेकर के जो दुविधा की स्थिति है वो बनी हुई है। कांग्रेस लगातार बैठकें कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि निर्वाचन क्षेत्र आवंटित करते समय जीत की संभावनाओं के लिहाज से अच्छी और बुरी सीटों के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने बिहार के पार्टी नेताओं के साथ दिल्ली में बैठक की है। बैठक में चुनाव प्रचार, घोषणा पत्र और उम्मीदवारों के चयन पर मंथन हुआ है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने 70 सीटों की मांग भी रखी है। कांग्रेस पार्टी की एक प्रक्रिया है, जब हम किसी को टिकट देते हैं उसके पहले ऐसा लगना नहीं चाहिए कि साहब आपने कोई प्रोसेस नहीं अपनाया। अनौपचारिक बैठक थी, चेयरमैन अजय माकन जी हैं और तमाम लोग जो लोग वहाँ गए थे और कैंडिडेट सिलेक्शन के लिए गए थे, उनसे बातचीत होती। बड़े पैमाने पे लोगों ने अप्लाई किया है। तो ये जो प्रोसेस है नीचे से लेकर ऊपर तक वो आ जाए, 19 को हम लोग शुरुआत उसकी औपचारिक करें। बैठक में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान समेत कई बड़े नेता शामिल रहे हैं। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने बिहार के पार्टी नेताओं के साथ चर्चा की। बैठक में चुनाव प्रचार, घोषणा पत्र, सीट बंटवारे और उम्मीदवारों के चयन को लेकर भविष्य की रणनीति तैयार हुई है, लेकिन अब तक अंतिम फैसला नहीं हुआ। दरअसल बिहार में मतदाता अधिकार यात्रा के चलते कांग्रेस खुद को मजबूत देख रही है, लेकिन आरजेडी अब भी कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। ऐसे में अभी सीट बंटवारे पर खींचतान जारी रह सकती है। सीट क्या है कि यदि हम और आप पार्टनर हैं तो हिस्सेदार तो दोनों को होना चाहिए, अच्छी और बुरी नहीं होना चाहिए। ये काउंटेबिलिटी जो तय दोनों को मिल के करना चाहिए। यदि कोई कमियां हैं तो दोनों को मिल के बांटना चाहिए। हमने ऐसा इस परिप्रेक्ष्य में कहा। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सीट बंटवारे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम अभी रजिस्टर्ड पार्टी हैं, हमें राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए 8 सीट जीतना चाहिए, लेकिन 8 सीट अगर मिलेगी तब कैसे जीतेंगे, इसलिए हमें अच्छी सीट और ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए।
सवाल है कि जब एनडीए की बैठक होगी, एनडीए की बैठक में हम लोग बात करेंगे। डिमांड हम लोग का वैसा कुछ नहीं है, लेकिन एक बात है कि हम अभी रजिस्टर्ड पार्टी हैं। हम चाहते हैं कि हमको इतनी सीट मिले, इतना विधानसभा में हम आ जाएं कि हमारी पार्टी मान्यता प्राप्त हो जाए। उसके लिए 8 सीट जीत के आना चाहिए। तो 8 सीट मिलेगा तो 8 सीट जीतेंगे। निश्चित है कि कुछ ज़्यादा सीट मिलेगी तो हम लोग जीतेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्णन की जीत पर बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि उपराष्ट्रपति का चुनाव जो जीते हैं उनको हमारी शुभकामनाएं हैं। साथ ही तेजस्वी ने कहा कि वो उम्मीद जता रहे हैं कि वो निष्पक्ष होकर सभी को साथ लेकर चलेंगे। तेजस्वी ने तंज भरे लहजे में ये भी कहा है कि उम्मीद रहेगी कि उपराष्ट्रपति पक्षपात नहीं करेंगे। इसके अलावा क्रॉस वोटिंग के सवाल पर भी तेजस्वी ने स्पष्ट किया कि हमारी ओर से कोई नहीं है। मजबूती के साथ हमारे 9 सांसदों ने विपक्ष में वोट दिया है। देखिए, जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव था और जो जीते हैं उनको हमारी शुभकामनाएं हैं और उम्मीद करेंगे कि निष्पक्ष होकर के जो है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सबको साथ लेकर के चले, संविधान की रक्षा जो है करे, बुक ऑफ जो लॉ है उस हिसाब से पार्लियामेंट चले। देखिए, हमारे तरफ से तो कोई नहीं हुई है। एकदम मजबूती के साथ हमारे 9 सांसदों ने एक पक्ष में जो है वोट दिया है और पूरी तरीके से हम लोग राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड रहे। अब क्या हुआ है नहीं हुआ है ये विषय तो पार्लियामेंट में जो लीडर हैं ये विषय उन लोगों का है। इसके अलावा बिहार सरकार को भी आड़े हाथ लेते हुए तेजस्वी ने कहा है कि रोज यही बात की जा रही है। तेजस्वी ने निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग गड़बड़ लोग हैं, ये जानते हैं जो तेजस्वी कहेगा वो करेगा। डेली यही बात की जा रही है, अरे भेजो ना भाई। इसमें हर कोई जो है लगाता है, हर कोई जो फॉर्म बांटता है, कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है क्या। तो ये तो आप देखिए, जब बाल नाखून कटवा करके दिल्ली भेजा जा रहा था, जब सबका डीएनए भेजा जा रहा था, तो वो पर्सनल चीज़ नहीं था।